और उसने उसको आशीर्वाद दिया परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तो धन्य हो। उसके मुंह से आया हुआ सबसे पहला शब्द क्या है? उसे आशीष दिया, और आकाश और पृथ्वी के अधिकारी का आशीष अब्राहम को हो। जब प्रभु बोझ लेते हैं, एक और मुख्य बात, जब अंधकार छाया रहता है, जब अंधकार में पड़े रहते हैं, प्रभु बोझ लेते वक्त एक कार्य हमारे मन में होना चाहिए कि मैं आशीष पाया हूं, मैं आशीष पाया हूं, परमेश्वर का आशीष मुझ पर है, परमेश्वर की दया मुझ पर है, परमेश्वर की अनुकूलता मुझ पर है। ऐसी सोच में लेना चाहिए। प्रभु बोझ के लिए एक और मुख्य बात जो वो है यूकरिस्ट। यूकरिस्ट का मतलब है थैंक्स गिविंग करना। यीशु यूहन्ना 6:11 में शायद यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और उन्होंने सबको बांट दिया। यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद किया। धन्यवाद किया शब्द जो यूकरिस्टियो शब्द से आया है, वहीं पे यूकरिस्ट शब्द यूज करते हैं। यूकरिस्टियो का रूट वर्ड यूकरिस्टास शब्द है। यूकरिस्टास का मतलब है माइंडफुल ऑफ फेवर्स, दया के मानसिक स्तर में सदा रहना। थैंक्स गिविंग, हाथ उठाकर प्रभु बोझ लेते हैं तो मन भर में क्या होता है? परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की अनुकूलताएं हैं, परमेश्वर की सहायता मेरे साथ है। ऐसे मानसिक स्तर में लेना चाहिए। दशमांश देते वक्त भी ऐसा ही। सफलता दिया परमेश्वर ने, संपत्ति दी परमेश्वर ने, ज्ञान दिया, बुद्धि दिया परमेश्वर, यही मन में होना चाहिए। इसीलिए बाइबल कहता है मेरा हाथ का मेहनत या मेरा बुद्धि इस चीजों को कमा कर लेकर, ऐसा मत कहना, बल्कि अपने यहोवा परमेश्वर को स्मरण करना, धन्यवाद के साथ लेना चाहिए। उत्पत्ति नीचे चलिए। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। जय दिया परमेश्वर ने, 318 लोगों को रखकर जय परमेश्वर दिया। सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तू मुझे दे और धन को अपने पास रख। अच्छी तरह सुनिए, राजा को मिलने के लिए जाते हो तो राजा का कैसा आदर करना चाहिए वो कैसे मालूम चलता है? जो तुम चीज देते हो उसी के अनुसार होता है। यह राजा इसको वॉलंटरी पूछता है। ये हारा हुआ है, अब ये राजा नहीं है, पर वो कहता है प्राणियों को मुझे दे दे और धन को तू अपने पास रख। ये पूछता है, प्राणियों को दे दे। इससे पहले एक राजा था, क्या उसने पूछा? क्या उसने कुछ पूछा? कुछ भी नहीं पूछा। यरूशलेम से लेकर नीचे उतर कर आकर दाखरस और रोटी उसको देता है। रोटी और दाखरस क्या है? उसका जीवन है। दाखरस और रोटी किसे दर्शाता है? मसीह के जीवन को दर्शाता है। जब वो आपको देखता है, वो राजा के रूप में आपको देखता है। आपको देखते वक्त वो आपको एक गिफ्ट देता है। कौन सा गिफ्ट देता है? अपना जीवन, अनंत जीवन आपको प्रसन्न करता है। अब वही राजा है, मेल्कीसेदक राजा है ना, अब उसी राजा को वापिस आप देते हो। राजा को दिया गया सिद्धांत वही है। राजा को अगर आप चीज देते हो तो उस राजा ने ले लिया है, तो उस राजा की संपत्ति पर एक आंख रखते हो। आप एक राजा हो, आपको देखते हो राजा के रूप में परमेश्वर देखता है। उस राजा को वो एक अपना जीवन ही देता है। अब आप उसका आदर करो। कैसे आदर करते हो? जीवन नहीं देना। पैसा एक जीवन के समान है। पैसा जो है एक जीवन के समान है। कैसे आपने पैसे कमाए? बड़े और बहुत बड़ा सामर्थ्य आपने कमाया। अपने जीवन प्राण से जो आप पैसे कमाते हो, अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करने का मतलब क्या है? परमेश्वर का हम दान दशमांश देते हैं। देखिए, मैं पैसे के पीछे नहीं हूं, परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं बोल रहा हूं। जब वापिस देते हो तो आदर के साथ देते हो। वो कहता कि चीजों को तुम रख लो, प्राणियों को मुझे दो। देखिए, अच्छी तरह सुनिए, शैतान कभी भी यह नहीं चाहता कि तुम धनी हो और उसका विरोध कभी नहीं करेगा, पर कलीसिया आने में वो आपके विरोध में खड़ा होगा। किसी चीज के लिए विरोध नहीं होगा। धनी हो, जितना भी पैसा कमाना कमा लो, पर तुम्हारी आत्मा मुझे दे दो। किसी भी तरह नाश हो जाए, जितना कमाना है कमा लो, कुछ भी कर लो, उद्धार पा लिया है, पर तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे बच्चों की आत्मा मुझे देखकर कैसे भी तुम पैसे अपने पास रख लो। यह सलेम का राजा है, कहता है प्राणियों को दे दे, चीजों को रख ले। तब अब्राहम ने सोदोम के राजा से कहा, परमप्रभु ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है
उसे मैं न तो एक सूत और न जूती का बंधन न कोई वस्तु लूंगा कि तू ऐसा कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। यही लैंग्वेज वो वहां पर बात करता है मेल्कीसेदेक के साथ। आकाश और पृथ्वी का अधिकारी उसका आशीष तुम्हें हो। अगर परमेश्वर से आप अच्छा बात करते हो तो परमेश्वर का वचन आपके मुंह से आएगा। बहुत संदेश सुनिए, बहुत परमेश्वर के वचन को सुनिए, मुंह में अपने आप परमेश्वर का वचन आएगा। दुनिया के लोगों से बात कीजिए, दुनिया की चीजों को बोलोगे तो मुंह खोलोगे तो कीचड़ आएगा। अभी उसने बोला, बोलते ही वही शब्द जो यहां पर रिपीट करता है। परमेश्वर के सम्मुख में समय बिताइए, वचन को सुनिए, वचन मसीह के सुनिए। एक कार्य अच्छे से समझ गया, अब्राहम को अच्छी तरह समझ में आ गया कि मैं निश्चय रूप से धनी बनूंगा। पहले से ही धनी है, पर इससे भी धनवान बनूंगा। पर परमेश्वर मुझे आशीष देगा और तेरे पैसे से मैं धनी नहीं बनने वाला हूं। सुन रहे हो मेरी बात? वह मानसिक स्तर होना चाहिए।